सच सच बताना, आज कितनी बार खोली थी तुमने अपनी किताब? जब भी तुम किताब खोलते हो 5 मिनट बाद तुम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे होते हो, जो आजकल की स्थिति हुई पड़ी है इस समय हम सबकी। पर कुछ तरीके हैं जिससे तुम कंसिस्टेंट रह सकते हो। स्टेप 1, डिफाइन अ गोल। अगर तुम्हें यही पता है कि तुम्हें आज करना क्या है तो तुम पढ़ोगे क्या? जब भी तुम सोने जाओ तो सोने से पहले एक लिस्ट बना लो, या अपने टेबल पे, कहीं पे, कहीं किसी बुक में कहीं पे एक लिख लो, नोट बना लो कि कल सुबह उठ के मैं ये पढ़ूंगा। तो इससे तुम्हारे ब्रेन को ये रहेगा कि हाँ, कि आज मुझे ये टास्क करना है, आज मुझे ये टास्क करना है, ताकि तुम पूरा दिन ऐसे घूमोगे नहीं कि हाँ, कि आज पता ही नहीं मुझे कि करना क्या है। स्टेप 2, ब्रेक इनटू स्मॉल टास्क। अगर तुम्हारा चैप्टर बड़ा है या तुम्हारा टॉपिक बड़ा है तो उसको चंक्स में डिवाइड कर लो, छोटे छोटे। जैसे तुमने एक पार्ट पढ़ लिया, फिर दूसरा पार्ट पढ़ा, तो एक दिमाग में ये रहेगा, एक डोपामिन ब्रेन रिलीज़ करेगा कि विन सिचुएशन की, कि हाँ ये कंप्लीट हो गया, अब इस पे आता हूँ, अब इस पर आता हूँ। हमेशा याद रखना कि अगर चैप्टर बड़ा है या हमारा टॉपिक बड़ा है, उसको छोटे छोटे पार्ट में पढ़ो तो उससे जल्दी याद हो। स्टेप 3, क्रिएट अ फिक्स टाइम एंड प्लेस। जहाँ पर तुम पढ़ते हो एक दिन, अगले दिन भी वहीं पर ही पढ़ो। एक साइकिल बना लो, ताकि ये चीज़ ऐसा ना हो कि अगर तुम इस समय पढ़ रहे हो, फिर अगले दिन कहीं और पढ़ रहे हो बैठ के, फिर अगले दिन कहीं और बैठ के पढ़ रहे हो, डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में पढ़ रहे हो। डिफाइन करो, एक टाइम स्लॉट पे एक ही जगह पे हर दिन बैठो। एक कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी और एक साइकिल, ब्रेन में साइकिल बिल्ड होगी कि हाँ, एक व्यक्ति यहीं पे इसी टाइम पे पढ़ना है, तो ब्रेन उस टाइम पे डोपामिन रिलीज़ करेगा कि हाँ, अब पढ़ने का टाइम आ चुका है, अब पढ़ा जाए। स्टेप 4, यूज़ 25-5 रूल। हम इसको पोमोडोरो टेक्निक भी कहते हैं। देखो, बेसिकली 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो, या अगर आपको थोड़ा लेंथ इंक्रीज़ करनी है तो 45 मिनट्स पढ़ो और 15 मिनट का गैप ले लो। रिलैक्स हो जाएगा माइंड बेसिकली आपका। 15 मिनट में आप पानी पियो, थोड़ा टहलो, फिर आके पढ़ो। अगर सेशन आपका लंबा है, अगर आपको 5 घंटे इकट्ठा बैठ के पढ़ना है, तब ये टेक्निक बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। और इससे क्या होगा कि आपका जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्ड रहेगी। ये नहीं होगा कि आपको ऐसे आलस आ रहा है कि हाँ, कि अब पढ़ लिया, अब उसके बाद आलस आ गया, अब नहीं पढ़ना। इसलिए अगर जब बड़ा टास्क मिला है उसको चंक्स में डिवाइड करो, और चंक्स मतलब कि टाइम को भी चंक्स में डिवाइड करो उसके। स्टेप 5, रिवॉर्ड योरसेल्फ। देखो, जैसे मान लो, मैं जैसे अपना एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं पढ़ने बैठता हूँ, मैंने 1 घंटा पढ़ लिया, उसका मेरे दिमाग में रहता है कि एक बार मैं ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद मैं चॉकलेट खा लूँगा, या फिर मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूँगा, या फिर मैं कुछ चिप्स खाऊँगा। तो मैं दिमाग को ऐसा कह देता हूँ पहले से ही कि बस ये कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद खाऊँगा। तो ऐसा इससे ये होता है कि डोपामिन ब्रेन रिलीज़ करता है कि इसको फटाफट इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, उसके बाद हमें कुछ खाने को मिलेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि 10 घंटे एक दिन में पूरा खींच दिया। मिनिमम टू मिनिमम 2 घंटा हर दिन पढ़ रहे हो, उसको कंसिस्टेंसी कहते हैं। जो लोग 7 घंटे पढ़ते हैं, 2 दिन तक पढ़ेंगे, बाकी 3-4 दिन ऐसे गायब। मिनिमम 2 घंटे से स्टार्ट करो, हर दिन बैठना चालू करो, तुम्हारी एक साइकिल बिल्ड होती रहेगी, धीरे धीरे तुम्हारा टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे तुम आराम से खींच दोगे, बट धीरे धीरे स्टार्ट करो। अगर आज तुम्हारा पहला कदम है तो आज एक काम करो, 2 घंटा स्टार्ट करो, फिर 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। इवन में करना है, ओड में करना है, आपकी मर्ज़ी है। अगर वीडियो से आपको हेल्प मिली हो, अगर कोई और भी डाउट्स हो तो कमेंट करना, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। हाँ, और कुछ भी बताना, मैं उसको सॉल्व कर दूँगा, और कुछ ऐसा बड़ा इशू होगा तो उस पर वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए चलते हैं।